आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त जारी कर दी गई। दूसरी किस्त भी रवा माली साल आएगी। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल। आईएमएफ का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। आईएमएफ की सरबराह की जानिब से प्रोग्राम की मंजूरी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद करना है। पाकिस्तान में माशी शरह-ए-नमू 2.4% तक पहुँच गई। अफरात ज़र में कमी वाक़या हुई। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। अफरात ज़र में कमी अंदरूनी और बैरूनी हालात में बेहतरी की आकाश है। पाकिस्तान को अब भी कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। पेशरफ के बावजूद पाकिस्तान की कमजोरियाँ और मसाइल बदस्तूर संगीन है। मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और रियासत का ज़्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तरक्याती शराकत दारों की मुसलसल मावनत बहुत अहम होगी। आलमी मालियाती इदारे का मुनासिब इस्लाहाती एडजस्टमेंट पर जोर। इस्लाहात न होने पर पाकिस्तान के दीगर मुल्कों के मुकाबले में मजीद पीछे रहने का खतरा है। शुक्र है कि आईएमएफ का प्रोग्राम मंजूर हो गया है पाकिस्तान के लिए। तो अब हमें मिलकर मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। अल्लाह का शुक्र है, आईएमएफ प्रोग्राम मंजूर हो गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक समत में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू बोले। बाज़ कड़े फैसले मुल्क के मुफाद में बजट के वक्त भी किए। आईएमएफ के वफ़द ने हमारी हुकूमत को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की आवाम और आम आदमी की बेहतरी के लिए कौमी वसाइल को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आईएमएफ की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं, हमने आईएमएफ प्रोग्राम में रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद करना है। एजेंडे पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया तो ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा। आईएमएफ से मुआहदे के बाद मईशत में इस्तेहकाम आया है। शरह सूद में कमी के बायस माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक मखसूस सियासी जमात चाहती थी कि मईशत डिफ़ॉल्ट कर जाए। डिफ़ॉल्ट होता तो पूरा मालियाती निज़ाम गिर जाता। महंगाई का सिंगल डिजिट में आना बहुत बड़ी कामयाबी है। मजीद बोले, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर दुनिया को एतबार है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात हैं, दूरी वाली कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल से खिताब अहम होगा। फ़लस्तीन से मुतालिक कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। गज़ा में इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान को तशवीश है। लबनान पर इसराइली जारहियत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अफ़गानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। आईएमएफ मुआहदे के असरात। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,905 की नई रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 82,247 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर भी 45 पैसे सस्ता $277.50 का हो गया। First, we must compel Israel to halt its genocidal war in Gaza and prevent its attempt to provoke a wider conflict in the Middle East. Bombing in Beirut is most condemnable. It is time to apply sanctions against Israel, including an arms and trade embargo. It is time to hold its leadership accountable for its crimes against the Palestinian people.
इसराइल को उसके जुर्म की जवाबदेह होना होगा। गजा में नस्लकुशी की जंग रोकी जाएगी। बेरूत में बमबारी की मजम्मत करते हैं। मशरक़ वस्ता, यूरोप और दीगर खित्तों में जंगों से आलमी निज़ाम को खतरा है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल मुबाहिसे में अमन के लिए क़यादत से खिताब। बोले, तनाज़ुआत को हल न करने से हमारा मुस्तक़बिल तारीख हो सकता है। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, दाइश और फितना ख्वारिज का खतरा दोबारा सर उठा रहा है। काउंसिल को अफगानिस्तान से बढ़ते दहशतगर्दी के खतरे से मौसर तरीके से निपटना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। कहा, इसराइल की गजा में जुल्म और नस्लकुशी की शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे दिल फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ धड़कते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंजूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत के मदरजात ताहाल सामने नहीं आ सके। जराये के मुताबिक जस्टिस मंजूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास आज फिर होगा। इससे कबल इलेक्शन कमीशन के 7 इजलास बेनतीजा खत्म हुए हैं। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासती इदारे को एक सियासी जमात में तब्दील कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। कहा, रियासती इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। ताख़ीर हरबे इस्तेमाल करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। आए बाएं शाएं के बजाय नोटिफिकेशन जारी करके आला अदलिया के हुक्म की तामील की जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 की समाअत कुछ देर में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस सुनेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA जुल्फकार अब्बास नकवी भी अडियाला जेल पहुंच गए। उधर बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। आईनी अदालत के क़याम के हक़ में है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो। मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। तरमीम मफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मफाद में हो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। कहा, शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। लड़ाई और डेडलॉक मनपसंद अफराद के लिए है। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की, लेकिन इसने सबका जो हश्र किया वो सामने है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई। 2 सूबे मुसल्लह गिरोहों के कब्जे में हैं। एक से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली से बाहर किया गया। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर लाहौर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। उधर रावलपिंडी में भी जलसे के लिए दरखास्त। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस साजिद अली सेठी के तबादले के बायस समाअत न हो सकी। दरखास्त कल फिर समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी, मौसम खुशगवार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। लाहौर, जंग, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद, कसूर में रिमझिम होगी। 1 अक्टूबर तक बारिशें और तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची का मौसम गर्म, आज पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। खबर